जय जय श्री राधे। साथियों, आज मैं आपको लेके आया हूँ वृंदावन में केसी घाट पर। और वृंदावन में जो घाट हैं वो 30 घाट हैं। पहले तो मैं आपको इन 30 घाटों के बारे में बताता हूँ और फिर आपको मैं इस केसी घाट की कथा के बारे में आपको समझाता हूँ और बताता हूँ। सबसे पहला है बरहा घाट, उसके बाद है महंत घाट, गौ घाट, कालिया दमन घाट, नव घाट, गोपाल घाट, द्वादश घाट, प्रस्कंदन घाट, कोरिया घाट, अदैत घाट, युगल घाट, अंधेरा घाट और बिहार घाट, इमली तला घाट। और यहाँ पर है एक राणापति घाट, प्रताप रुद्र घाट, श्रृंगार घाट, कालिया दमन घाट, गोविंद घाट, चीर घाट, भ्रमण घाट। और इस प्रकार से यहाँ पर कुछ और घाट हैं जो है चीर समीर घाट और टीकरी घाट, जगन्नाथ घाट, राम बाग घाट, राधा बाग घाट, पानी घाट, आदि बद्री घाट, राजघाट। इसके अतिरिक्त और भी हमारे वृंदावन में कई और घाट हैं, जैसे रामपील घाट, नावा घाट, धूसर घाट, गया घाट, श्री जीव घाट, धरापार घाट, नागरी घाट, भीम घाट, वर्तमान घाट, बरिया घाट, गंगा मोहन घाट, हिम्मत घाट, हनुमान घाट और किशोरी घाट और पंडा घाट। अब मैं आपको बताता हूँ इस केसी घाट के बारे में। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये परिक्रमा मार्ग है। इस रास्ते से केवल एक व्यक्ति एक बार में ही निकल सकता है और ये मार्ग जब परिक्रमा चलती है तब इसका प्रयोग होता है। लेकिन जब यमुना जी का स्तर इस परिक्रमा मार्ग में आ जाता है तो फिर यहाँ से परिक्रमा नहीं लगती है, फिर निधवन जी की तरफ होके परिक्रमा लगती है। अब मैं आपको बताता हूँ इस केसी घाट के बारे में। यहाँ पर जो केसी घाट है इसका नाम केसी घाट क्यों पड़ा, क्योंकि यहीं पर श्री कृष्ण जी ने केसी दैत्य के नाम की मुक्ति यहीं पर कराई थी। केसी दैत्य प्राचीन काल में श्री इंद्र के छत्र धारण करने वाला एक अनुचर था, उसका नाम था कुमुद। इस के द्वारा वृतासुर का वध करने से ब्रह्म हत्या का पाप में ये लिप्त हो गया। इस पाप से मुक्त होने के लिए इंद्र ने इस अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के शुभ अवसर पर आरोहण के लिए कुमुद की इच्छा हुई। उसने घोड़े पर जब आरोहण किया और करने की इच्छा की तब दूसरे अनुचरों ने उसे देख लिया। वे कुमुद को पकड़कर इंद्र के पास ले गए। इंद्र ने समस्त विवरण सुर क्रोध में कुमुद को अभिश्राप दिया कि हे दुष्ट, तू राक्षस बन जा और अश्व रूप में धारण करके मृत्यु लोक में गमन कर। उसी अभिश्राप से कुमुद ब्रज क्षेत्र में आगमन कर मय दानव के पुत्र केसी नाम से जन्म लेकर कंस का अनुचरण बना। कंस ने श्री कृष्ण को हत्या के लिए केसी को वृंदावन भेजा। केसी दैत्य ने विशाल अश्व का रूप धारण कर मथुरा से वृंदावन को आगमन किया। उस दैत्य ने श्री कृष्ण को पीछे के पैरों द्वारा आघात करने की कोशिश की। तभी श्री कृष्ण ने क्रोध से उसके पैरों को पकड़कर घुमाया और 400 हाथ दूर फेंक दिया। केसी दैत्य दोबारा उठकर क्रोध में मुंह फाड़कर श्री कृष्ण की तरफ बढ़ने लगा। श्री कृष्ण ने हंसते हंसते उसके मुंह में अपना बायां हाथ घुसा दिया। श्री कृष्ण के हाथों के अति तत्व लोह स्पर्श के बराबर केसी के सारे दांत नष्ट हो गए। श्री कृष्ण का हाथ बढ़ने लगा और अंत में इससे केसी दैत्य का मुंह विदीर्ण हो गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। केसी के प्राण भगवान श्री कृष्ण में लीन हो गए तथा आदि बरहा वचन में भी यहाँ की लिखी हुई है। और जहाँ केसी दैत्य ने प्राण त्यागे थे वह स्थान गंगा से भी सतगुण श्रेष्ठ है। उस स्थान पर पिंडदान करने से गया पिंड करने का फल प्राप्त होता है। इस घाट के निकट प्राणगौर नित्यानंद मंदिर, मुरारी मोहन कुंज, श्री गदाधर पंडित गोस्वामी की समाधि और भी अनेकों यहाँ पर दर्शन हैं। अब ये आप यहाँ पर कर रहे हैं यमुना महारानी जी के दर्शन। यहीं पर यमुना जी की अभी आरती होने वाली है। कुछ ही क्षणों में यहाँ पर श्री यमुना जी की आरती होगी और उसके बाद यहाँ पर आप इस आरती का अद्भुत आनंद लेंगे। ये देखें, सूर्य नारायण अभी कुछ ही क्षणों में जाने वाले हैं और फिर यहाँ पर होने वाली है आरती। तो इस प्रकार से इसी केसी घाट पर यहाँ की जो आरती है वो आरती होती है और बहुत ही आनंद लोगों को यहाँ पर आता है।
यहीं पर एक बरहा घाट और है। गौचारण वन में बरहा घाट में यमुना तट मार्ग में ही बरहादेव जी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। उस प्राचीन मंदिर के दर्शन हमने आपको बरहा घाट के नाम से कराए हैं। प्राचीन काल में इस मंदिर के पास श्री यमुना जी का जल प्रवाहित होता था, इसलिए इस मंदिर के निकट स्थित घाट का नाम बरहा घाट हुआ। वर्तमान समय में जल की धारा काफ़ी दूर चली गई, लेकिन उस घाट का चिन्ह आज भी दर्शन आप कर सकते हैं। और यहीं पर एक महंत घाट है। बरहा घाट के निकट महंत घाट स्थित है। एक गौ घाट है। श्री कृष्ण कुआ के निकट गौचारण वन में गौ घाट स्थित है। इस घाट से गौ वत्सलगण यमुना जी को जलपान करते थे। और यहीं पास में ही कालिया दमन घाट भी है। प्राचीन कालिया दमन वन में कालिया दमन घाट स्थित है। इस स्थान पर 5500 वर्ष पुरानी कालिया कदम वृक्ष दर्शनीय है। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का दमन किया था। और बिल्कुल इसी के पास ही नवघाट है। गोपाल घाट के पश्चिम दिशा में यमुना तट पर नवघाट स्थित गोपाल घाट, गोपाल वन और यमुना तट पर गोपाल घाट स्थित है। ब्रजराज नंद और माता यशोदा ने इस घाट पर उपवेशन किया था। कालिया नाग दमन कर जब श्री कृष्ण तट पर आए तो ब्रजराज नंद ने हर्षोल्लास के साथ निज पुत्र कल्याण हेतु इस स्थान पर बहुत सा गोदान दान किया था। यहीं पर द्वादश घाट भी है। वृंदावन के प्रमुख प्राचीन घाटों के तट पर द्वादश टीला स्थित है। इस टीले के नाम अनुसार सानिध्य कंष्टत घाट का नाम द्वादश घाट पड़ा। यहीं पर प्रस्कंदन घाट भी है। द्वादश तीर्थ और घाट के निकट प्रस्कंदन घाट स्थित है। द्वादश सूर्यों के ताप से स्पर्श से श्री कृष्ण के शरीर से दूरीभूति होकर पसीना प्रवाहित होने लगा। इसी पसीने से एक तीर्थ की सृष्टि हुई जो जगत में प्रस्कंदन तीर्थ के नाम से जाना चाहता था। यहीं पर एक कोरिया घाट अद्वैत घाट के पास ही कोरिया घाट स्थित है। अद्वैत घाट यमुना तट के और अद्वैत बट के निकट अद्वैत घाट स्थित है। प्राचीन काल में श्री अद्वैताचार्य इस घाट से यमुना नदी में स्नान करते थे। यहीं बिल्कुल पास में ही एक युगल घाट भी है। अद्वैत बट के निकट युगल घाट, इस स्थान पर प्राचीन श्री युगल बिहारी जी का भी मंदिर दर्शनीय है। श्री युगल किशोर जी इस घाट पर नित्य स्नान करते थे, इसलिए इस घाट का नाम युगल घाट पड़ा। और जो व्यक्ति इस घाट में स्नान करते हैं उन्हें युगल बिहारी जी के दर्शन अवश्य लाभ होते हैं। तो यहाँ पर अब हो रही हैं तैयारियाँ, बिल्कुल उस तैयारियाँ आरती की। और अब हम आपको लेकर चलते हैं अंधेरा घाट के भी आपको दर्शन कराते हैं। ये देखें, यही युगल मंदिर है और युगल घाट भी बिल्कुल इसी स्थान पर, इसी मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने युगल घाट भी है। युगल घाट के निकट अंधेरा घाट भी स्थित है। इस घाट के सम्मुख श्री कृष्ण गोपियों के साथ आंख मिचोली खेला करते थे। एक दिन श्री कृष्ण गौचारण के समय इस स्थान से गोपियों के साथ खेल रहे थे। एक गोपी दूसरी गोपी की आंखों को अपने हाथों से बंद करने के बाद सब गोपी और श्री कृष्ण छिप जाते। जिस गोपी की बारी थी उसमें छिपे हुए सब गोपियों को ढूंढकर निकालना था। जिस गोपी की बारी हुआ करती थी वो गोपी आती और श्री कृष्ण को ढूंढकर निकालती। इस प्रकार समस्त गोपियों की बारी के बाद श्री कृष्ण की बारी आई। तब सब गोपियों के छुप जाने के बाद श्री कृष्ण किसी भी गोपी को नहीं ढूंढ पाए तथा समस्त गोपियां निकलकर श्री कृष्ण के पास आईं और श्री कृष्ण की हंसी उड़ाने लगी। श्री कृष्ण गोपियों के साथ आंख मिचोली खेला करते थे, इसलिए इस स्थान का नाम अंधेरा घाट पड़ा। अब यहाँ पर हो चुकी है ये आरती प्रारंभ, तो आप आरती के दर्शन लें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ यहाँ पर, और अब आप आरती लें। जय राधे जय राधे 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 जय श्री राधे जय श्यामा श्याम जय श्यामा जय श्री श्याम। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय श्यामा श्याम जय श्यामा जय श्री श्याम। जय राधे जय राधे 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 जय श्री राधे जय श्यामा श्याम जय श्यामा जय श्री श्याम। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे
श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय श्यामा श्याम जय श्यामा जय श्री श्यामा हो जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय श्यामा श्याम जय श्यामा जय श्री श्यामा जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा हो जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय श्यामा जय हरि के भगवान के हरि के भगवान